यहाँ तो खून भी देते हैं, बेटियों की शादी करवाते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बच्चों को कपड़ा देते हैं, बड़ों को कपड़ा देते हैं, ठंड में देते हैं, गर्मियों में पानी है, भोजन है। आज भी हम राशन लाए हैं, कुछ 2 परिवारों को 4 परिवारों को देंगे। तो हमारी संत गुरमीत डॉक्टर गुरमीत संत गुरमीत ने ये सिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की इंसा के बारे में, लोगों की राय, जो लोग वहाँ पर जाते थे आखिर कैसा था गुरुजी का बिहेवियर, कैसा था माहौल डेरा सच्चा सौदा के अंदर, जानते हैं लोगों से सीधी बात। नमस्कार सर। धन धन सतमित्र जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरेंद्र इंसा है। क्या करते हो सर? मैं रेडीमेड कपड़े की दुकान करता हूँ। सर आप कपड़ों की दुकान करते हैं, काफ़ी लोगों से आपकी मतलब दिन भर में जान पहचान होती है, बातें होती हैं, तो क्या आप लोगों को अच्छे से समझते होंगे जी। क्या माहौल रहा है डेरे के अंदर? डेरे के अंदर तो माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर कोई गलत चीज़ समझाई नहीं जाती। एक तो मर्यादा का पालन होता है, बेटियों को बहनों को एक तरफ होता है और भाइयों को बुजुर्गों को एक तरफ। आप अगर पति पत्नी भी डेरे के अंदर गए हो तो रात को एक साथ नहीं रह सकते हो, वो बहनों को बहनों में रहना पड़ेगा और भाइयों को भाइयों में। वो बात अलग है कि अगर आपका कोई नज़दीक मकान हो कोई हो, उसमें अपने मकान में रह सकते हो। अन्यथा डेरे की मर्यादा में और 4 दीवारी में रहोगे तो फिर बहनों को बहनों की तरफ और भाइयों की भाइयों की तरफ। लोग खो जाया करते थे तो फिर या तो फ़ोनों के द्वारा फ़ोन भी जमा हो जाते थे, तो फिर अनाउंसमेंट होता था कि आपकी बहन आपकी पत्नी है वहाँ आपको ढूंढ रही है, आप उस फलाने गेट फलाने खंबे वहाँ पर जाकर मिलें। ये मर्यादा है, इतनी पाक पवित्र मर्यादा और हमें दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। आज तो बाप बेटी को, भाई भाई को, बहन भाई को, भाई भतीजा, कोई रिश्ते नहीं रहे। इतना गंदगी हो गई, इतना वो। इसीलिए इस संसार में मीडिया ने या फिल्म इंडस्ट्री ने या नशे माफियाओं ने या फिर कहो कि जो बाकी जो दुनियादारी बचे जो जिनकी बुद्धि कुबुद्धि हो चुकी है, इन्होंने ये सोचकर देखा कि डेरा सच्चा बहुत तरक्की कर रहा है राम नाम में। राम नाम को तो सदा रोका गया है, चाहे वो द्वापर में हो, त्रेता में हो, सतयुग में। ये तो कलयुग है, तो कलयुग में रोक रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छे लोगों को सदा लोग उंगलियां उठाते, गंदगियां गालियां देते हैं। अगर कोई देख लीजिए गंदा लोग हो और उसको कोई गाली नहीं दे सकता, डरेंगे लोग, अरे भाई इसको मत देना गाली, नहीं तो 1 की जगह 4 दे देगा। और कोई सभ्य हो तो उसको चलते फिरते लोग गालियाँ भी देते हैं, छेड़ते भी हैं, वो भी करते हैं। वही डेरा सच्चा सौदा का नियम है। एक बार कहते हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ये संसार के लिए है, लेकिन राम नाम जपना अपना माल पराया। यहाँ तो खून भी देते हैं, बेटियों की शादी करवाते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बच्चों को कपड़ा देते हैं, बड़ों को कपड़ा देते हैं, ठंड में देते हैं, गर्मियों में पानी है, भोजन है। आज भी हम राशन लाए हैं, कुछ 2 परिवारों को 4 परिवारों को देंगे। तो हमारी संत गुरमीत डॉक्टर गुरमीत संत गुरमीत ने ये सिखाया है कि आप बेटा अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने बुजुर्गों के साथ साथ आप परहित में भी परमार्थ में भी कुछ कार्य करो। जो कमाते हो उसका 15वां हिस्सा अपने जनहित परहित में लगाओ, तो आपको मालिक खुशियाँ देगा, क्योंकि वो दुआएं देंगे। सर गुरुजी ने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए इतना पाक पवित्र वो बताया है कि जो छोटी है बेटी है, बराबर की बहन है और बड़ी है तो माँ है, इनको उसी नज़र से देखना। संसार में पत्नी होती है एक, पर संसार में सारी माँ बहन बेटियाँ होती हैं। ये जब रिश्ता आपका रहेगा तो निश्चित रूप से आपके मन में गंदगी नहीं आएगी और आपकी दृष्टि पाक पवित्र रहेगी। ये महिलाओं के लिए बताया है। सर गुरुजी के बारे में इतना मीडिया में गंद आखिर क्यों दिखाया गया? वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है। जब सोच गंदी है तो अच्छी सोच लाएं कहाँ से? और मीडिया तो आपको बहुत अच्छी तरीके पता है, बिकाऊ राजनीति, मीडिया, पुलिस, और एक कहते हैं कहना नहीं चाहिए, अब हमारी बेटियाँ हो जो वेश्या होते हैं, ये चारों को एक ही जैसा समझो। इनमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। पुलिस को पैसा दो, जो मर्जी करा लो, वही वेश्या का, वही राजनीति का। वेश्याओं के लिए क्या किया कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए? वेश्याओं के लिए हम खुद ऐसी जगहों पर गए जहाँ ये बहन बेटियाँ गलत उसमें फंस गए, उनको हाथ जोड़ के विनती की कि हे बहन, हे माँ, हे बेटी, अगर इस गंदगी से आपको निकलना है तो हमारे गुरु ने ये आह्वान किया है कि आप चलो
और आपको दवाई इलाज कराएंगे और डॉक्टर इंजीनियरों से आपकी शादी करवाएंगे। सर ये जो आपने ड्रेस पहनी हुई है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की, जी, आखिर गुरुजी ने ये क्यों ड्रेस दी है आपको, और क्या मतलब क्या करते हो आप लोग ये ड्रेस जी, पहन के? ये गुरु जो वर्दी है, इस हमारे गुरु के जो गुरु जी शास्त्रनाम जी महाराज, इस वर्दी पे पीछे भी लिखा है, आगे भी लिखा है शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग। तो ये एक इसलिए बनाई है कि परहित में, ये घर पे नहीं पहन सकते हो, रिश्तेदारी में नहीं पहन सकते हो, कहीं किसी की शादी हो, नाम चर्चा हो, सत्संग हो, कहीं कोई मतलब सफाई अभियान हो, कोई परहित में कार्य हो, तो इस वर्दी को पहन करके परहित में, जिससे लोगों को पता लगे कि ये परहित के लिए आए हैं, पर्सनल के लिए वर्दी नहीं होती। सर ये वही वर्दी है जिसके बारे में मीडिया वालों ने कुछ गलत दिखाया था और आपने कुछ और बताया, तो क्या अपील करना चाहोगे आप जनता से? जो मीडिया वालों ने ये बताया था कि ये पुलिस बनाई है गुरुजी ने और इनको बंदूकें हैं और ये गोलियां मार देंगे। अब उनकी तो सोच ही इतनी गंदी है। हम तो ब्लड देते हैं, हमारे बच्चे 3 हैं, हर तीसरे महीने ब्लड दे देते हैं। हम जब तक देते थे, अब थोड़ा हम मतलब ब्लड नहीं दे सकते, थोड़े अस्वस्थ हैं, तो सभी हमारे घर में ब्लड देते हैं और ब्लड देते हैं तो ब्लड ले नहीं सकते। ये तो निश्चित जानते होंगे दुनिया वाले भी, चाहे वो कितने गंदी सोच के हों चाहे अच्छी सोच के हों, कि जो इंसान अपना खून दान करेगा वो किसी का खून नहीं ले सकता, वो किसी को खून नहीं कर सकता। जो पेड़ पौधे फुलवारी लगाया करते हैं ना, वो किसी के बाग नहीं उजाड़ा करते। अब सोच ही गंदी है तो उसका क्या इलाज, वो तो परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से ये अपील है कि कम से कम ईश्वर को अगर आप मानते हो, जगह जगह मंदिरों को उनको पूजते हो, तो थोड़ा सा अपना ईश्वर की प्रति आस्था लेकर के ये धारणा कर लो कि जो भगवान के भक्त हैं, जो लोगों को अच्छा कर रहे हैं, जो परित परमार्थ में कर रहे हैं, उनके गुरु को छोड़ दो, तो शायद आपके जो बचा समय है वो कल्याण में लग जाए। और आप हमारे गुरु को, निर्दोष को दोषी बना करके रखा है, ये निश्चित रूप से आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के ये मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि हम खून देते हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, साथ ही हर मानवता भलाई के काम करते हैं जो कि मानवता को आगे तक ले जाती है और हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। फिर मीडिया चैनलों ने जो भी दिखाया कि ये गुरुजी की फोर्स है और इस तरीके की फोर्स है मगर मानवता भलाई के लिए कार्य करती है। क्या मानवता भलाई के लिए कार्य करने और हमारे देश के लिए कार्य करने वाले जो कि बिल्कुल निःशुल्क कार्य करते हैं, उनके बारे में कुछ भी गलत दिखाना एक तरीके का अपने देश के खिलाफ जाना नहीं है? क्या देशद्रोह का कार्य नहीं कर रही मीडिया चैनलें? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।